Hello, my name is Nitin Gupta and welcome to Nitin Gupta classes. Keep learning, keep practicing. Hello students, my name is Nitin Gupta and I welcome you all in the next video of my online classes in which I am going to tell you about some more language sum for word problems based on linear equation in one variable. आज हम इस क्लास में क्लास 7 का चैप्टर 7 जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज बी को कुछ आगे के एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझेंगे जो कि बेस्ड है बेसिकली लैंग्वेज सम्स के ऊपर। इन लैंग्वेज सम्स में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको सबसे पहले इन क्वेश्चंस के अंदर इनकी लैंग्वेज को बहुत केयरफुली पढ़ना है और उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को अटेंड करने के लिए आप सबसे पहले वेरिएबल ऐड करिए एंड देन क्वेश्चन के लिए आप एक स्टेटमेंट इक्वेशन फॉर्म करिए और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करके अपने अननोन वेरिएबल की वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसी को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 एक इस तरीके का एज से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर एज से रिलेटेड तो नहीं तो आपको ऐसे क्वेश्चन और मिल सकते हैं। हमने एज के क्वेश्चन सॉल्व करे इसके अंदर, हमने इसके अंदर लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, यहाँ कई बार डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ये लेंथ के ऊपर बेस्ड है। लेंथ किस तरीके से दी जा सकती है वो आपको क्वेश्चन में पढ़कर समझ में आएगी। हम एक बार क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में लिखा है रुबीना हैज 18 मीटर्स ऑफ रिबन। 18 मीटर का रिबन था जिसको उन्होंने उसको दो पीसेस में कट करा। कट करने के बाद जो एक पीस है वो दूसरे पीस से 4 मीटर लंबा है। 4 मीटर लंबा है। आपको शॉर्टर साइड की या जो शॉर्टर रिबन है जो शॉर्टर पीस है उसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस बी एक्स। तो क्या लिखा आपने? हमने जो शॉर्टर पीस था उसकी लेंथ को x मान लिया तो ऑटोमेटिकली जो लॉन्गर पीस होगा वो x+4 हो जाएगा क्योंकि वो 4 ज्यादा था। अब आप समझ गए होंगे कि अगर शॉर्टर पीस x है तो लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा? x+4 हो जाएगा। अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इन दोनों ही लेंथ का सम आपको दे रखा है 18 मीटर क्योंकि जो टोटल लेंथ थी रिबन की वो 18 मीटर की थी। अगर ये उसका एक पार्ट है ये उसका दूसरा पार्ट है दैट मींस इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? टोटल लेंथ के इक्वल होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं x+4 इज इक्वल्स टू 18 और ये एक बहुत ही सिंपल सिंप्लीफिकेशन है। आप इसको बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। x+x इज 2x 4 बाहर जाकर करेगा सब्ट्रैक्ट 18 माइनस 4। 18 को 4 से सब्ट्रैक्ट करने पर जो हमें मिलेगा वो होता है 40। 2 यहाँ पर कर रहा है मल्टीप्लाई तो नीचे जाके करेगा डिवाइड। तो x इज इक्वल्स टू 14 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? x की वैल्यू निकल आई 7 जो कि लेंथ है किसकी? शॉर्टर पीस की। तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ shorter piece is 7 मीटर। तो जो छोटा वाला पीस है उसकी लेंथ कितनी निकल आई? 7 मीटर। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। उसमें क्या लेट करना है वो आपको बताया था, हमने उसको हिंट दी थी आपको वही लेट करना है जो आपसे एग्जैक्टली क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। इस क्वेश्चन में आपसे छोटे पीस की लेंथ पूछी गई थी तो हमने उसको लेट कर लिया। अब उसके बाद हमने लॉन्गर पीस की लेंथ कैलकुलेट करी तो वो x+4 निकल कर आई। दोनों की वैल्यूज़ का सम करने पर 18 के बराबर आएगा। सिंप्लीफाई किया शॉर्टर पीस की लेंथ आ गई 7 मीटर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में लिखा है द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 1260। एक स्कूल में जो टोटल बच्चे हैं वो हैं 1260। अगर नंबर ऑफ गर्ल्स 52 ज़्यादा हैं बॉयज़ से तो बताइए उस स्कूल में बॉयज़ कितने होंगे और फिर ये भी कैलकुलेट करना है कि गर्ल्स कितनी होंगी। तो जो पूछा है उसे कैलकुलेट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ बॉयज
bx। हमने बॉयज को कितना मान लिया, x मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली गर्ल्स कितनी दी गई है स्टूडेंट, गर्ल्स जो है वो 52 ज्यादा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू x प्लस 52। नंबर ऑफ बॉयज x मानने के बाद नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 52 ज्यादा है। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को ऐड करने पर टोटल स्कूल में कितने बच्चे निकाल सकते हो, और कितने दिए गए हैं वो दिए गए 1260। इसका मतलब है x plus 52 is equals to 1260। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, सिंपली उनकी वैल्यूज को हमें जस्ट पुट किया है। नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की इक्वल आ गए। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x प्लस x 2x, अभी 52 वहां जाके क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा, मतलब 1260 माइनस 52। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम आपको ऊपर एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान से देखिएगा। माइनस करने पर हमें मिलता है 1208। क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, x is equals to 1208। सब्ट्रैक्ट करने पर आ गया 1208। ये जो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाकर क्या करेगा स्टूडेंट्स, डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या निकल आई, डिवाइड करने पर आ गई 604। क्या आ गई स्टूडेंट्स, 604। तो हमारे पास x आ चुका है, दैट मींस नंबर ऑफ बॉयज आ चुके हैं। लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 604। आगे देखिए क्वेश्चन में लिखा है ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ गर्ल्स अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप x की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, दैट मींस 604 प्लस 52, और ऐड करने पर कितना आता है 656। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया, जिसमें आपने नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स पूछे गए थे, आपने उन्हें इजीली कैलकुलेट कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 14। अब ये क्वेश्चन नंबर 14 जैसा मैं आपको बताया था, एज के ऊपर पेज है। क्या है क्वेश्चन में, देखिए लिखा है 4 times Sarthak's age decreased by 3 is equal to 3 times his age increased by 7. How old is Sarthak? ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है। बोला गया था अगर सार्थक की एज को हम 4 गुना बढ़ाएं और फिर 3 से कम कर दें तो वो बराबर आती है अगर उसको 3 गुना बढ़ाएं और 7 को प्लस कर दें। सार्थक की एज निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वैसे तो कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको, बट अगर आप उसकी स्टेटमेंट के हर एक वर्ड को बहुत केयरफुली देखें और उसको बहुत ही केयरफुली समझने की कोशिश करें कि हर एक वर्ड का क्या मतलब है, तो आप इजीली ये निकाल सकते हैं कि वो क्या कह रहा था। देखिए ध्यान से, पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले सार्थक की एज को लेट कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, लेट द सार्थक एज भी x। सार्थक की एज को क्या मान लिया स्टूडेंट, हमने x मान लिया। सार्थक की एज को x मानने के बाद अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के एक एक शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। पहले लिखा है 4 times सार्थक एज। अगर सार्थक की एज का 4 गुना करें, सार्थक की एज का 4 गुना करें और उसे 3 से डिक्रीज कर दें, 3 से डिक्रीज कर दें, तो इस लिखा हुआ है, इसका मतलब इज इक्वल्स टू होता है एज 3 times सार्थक एज इंक्रीज बाय 7। क्या बोला गया था, 4 गुना सार्थक की एज है, उसे 3 से कम किया तो बराबर निकल कर आती है जब सार्थक की एज को 3 गुना किया और उसमें इंक्रीज करा है 7 को। इंक्रीज मतलब ऐड, डिक्रीज मतलब सब्ट्रैक्ट, और टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इस का मतलब होता है इज इक्वल्स टू। वनडे स्टेटमेंट सॉल्व करेंगे। ये 3x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 7 यही है, माइनस का 3 उठ के जब उधर गया तो कैसा हो गया, प्लस का 3। माइनस करने पर x इज इक्वल टू, ऐड करने पर 10। देख सकते हो कितना आसान क्वेश्चन था।
अगर आप स्टेटमेंट सही बनाओगे तो आंसर बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी निकल आता है। आपका इसमें आंसर आ चुका है कितना? सार्थक एज इज 10 years। कितनी आ गई सार्थक की स्टूडेंट्स? 10 साल। बस इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आगे दे रखे हैं। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, which is 15th क्वेश्चन में आपको दे रखा है स्टूडेंट्स, the length of a rectangle is 6 meter less than 3 times its breadth. Find the dimensions of rectangle if its perimeter is 148. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लोगों को सिखाया गया है, आप लोगों को जानना चाहिए, आना चाहिए ये फॉर्मूला क्या होता है। अगर नहीं पता है तो हम एक बार आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी। हम इस फॉर्मूले का इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान क्या देना है, लेट क्या करेंगे, लेट करेंगे हम इसकी ब्रेथ, और ब्रेथ को लेट करके इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे और फिर स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कहा गया था लेंथ जो है वो ब्रेथ का 3 टाइम्स करिए और 6 उसमें से लेस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, लेट द ब्रेथ बी x। ब्रेथ को x माना तो लेंथ क्या हो जाएगी, लिखा है क्वेश्चन में, लेंथ इज 6 meter less than 3 times of its breadth। Length is 6 less than 3 times of its breadth। बस यहाँ पर आपने इसको पुट कर दिया है, जस्ट इसको सॉल्व करना है। आप पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट्स। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, और आपको क्वेश्चन के अंदर पेरीमीटर की वैल्यू भी दी गई है जो कि है 148। पुट कर देते हैं, सॉल्व करेंगे। लेंथ की वैल्यू ये रही 3x माइनस 6, ब्रेथ की वैल्यू ये रही x इज इक्वल्स टू 148। ध्यान से देखेंगे, ये जो 2 मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाकर डिवाइड करेगा। चलिए डिवाइड करते हैं इसको। 3x प्लस x, 4x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 148 डिवाइडेड बाय 2। 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है 74। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन अब आपको फास्ट में करनी पड़ेगी। अब आप 7th के स्टूडेंट्स हैं, आपको इस चीज के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी कि कैसे आप अपनी कैलकुलेशंस को स्पीड अप कर सकते हैं। ये 6 यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वहां जाकर क्या करेगा, ऐड करेगा। तो यहाँ पर ऐड करने पर मिल गया 80। ये जो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा था वहां जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इम्प्लाई साइड का साइन जरूर लगाएंगे। डिवाइड करने पर आपको x की वैल्यू कितनी मिल गई, कितनी मिल गई स्टूडेंट्स, x की वैल्यू मिल गई आपको 20। तो लेंथ आ चुकी है, सॉरी ब्रेथ आ चुकी है, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 20 मीटर। और अगर आपको इसके बाद लेंथ कैलकुलेट करनी है, हमने सिखाया है आपको, इस 20 की वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए। देखिए 3 into 20 माइनस 6, मतलब 20 into 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 20 into 3 कितना होता है 60। वेरी गुड। और इसमें से 6 माइनस करेंगे तो आता है 54 मीटर। इस तरीके से लेंथ आ चुकी है 54 मीटर और ब्रेथ आ चुकी है 20 मीटर। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बोला गया है, तो उसके लिए सबसे पहले हम आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको बनाकर एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हम आपको पहले डीवी एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर चुके हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स इक्वल हैं, तो हमने इनको x मान लिया। अभी हम लिखेंगे भी यहाँ पर इसको, और ये होता है इसका वर्टेक्स एंगल। क्या होता है इसका वर्टेक्स एंगल, जो कि आपको नीचे वाले एंगल्स के ट्वाइस दे रखा है, मतलब डबल दे रखा है। 2 हो गया। तो अब आपको यहाँ पर तीनों ही एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको पहले लिख देते हैं। ये A है, ये B है और ये C है। आप भी ये फिगर बना सकते हैं। लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे। लेट द बेस एंगल बी x डिग्री।
बेस एंगल कितना हो गया, x डिग्री हो गया। तो अब हम वर्टेक्स एंगल लिख सकते हैं, वर्टेक्स एंगल कितना हो जाएगा 2x डिग्री। बस आप जानते हैं कि हर एक एंगल ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। A की वैल्यू 2x, B की वैल्यू x और C की वैल्यू x। पुट कर दीजिए 2x प्लस x प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x की वैल्यू निकालनी है तो 180 को 4 से कर दीजिए डिवाइड, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, 4 से डिवाइड करने पर x की वैल्यू आप सभी स्टूडेंट जानते हैं वो आ जाएगी 45 डिग्री। x आ चुका है तो एंगल A निकालना है तो 2 into 45 which is 90 डिग्री, और एंगल B और एंगल C तो बराबर थे 45 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से आपको 16th क्वेश्चन सॉल्व करना था, जहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है, बेस एंगल्स इक्वल बोले गए थे, वर्टेक्स एंगल बेस एंगल का डबल बोला गया था। अब आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज करके तीनों वैल्यूज को सम 180 दिखाना था। x की वैल्यू 45, एंगल A आ चुका है 90, B और C आ चुके हैं 45 ईच। बस इसी तरीके से हम अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। दो क्वेश्चंस और हैं, जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही दिया गया है, सेम क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली। बेस एंगल्स यहां भी इक्वल हैं, वर्टेक्स एंगल यहां भी ट्वाइस है। व्हाट आर द डिग्री ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन थोड़ा ऑपोजिट कर दिया गया है, वर्टेक्स एंगल अगर x है तो बेस एंगल उसके डबल है। अब आपको एंगल्स की वैल्यू निकालनी है, तो अप्रोक्सीमेटली फिगर एक जैसा ही बनेगा, चेंजेस हो जाएंगे कुछ। तो शुरुआत करते हैं। Let the vertex angle be x। वर्टेक्स एंगल x हो चुका है, तो अब जो बेस एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे वर्टेक्स एंगल के। दैट मींस 2x। फिगर बना के एक्सप्लेन करें स्टूडेंट्स अगर हम आपको, ये लीजिए फिगर, ये A है, ये B है और ये C है। ये अगर x है तो ये भी 2x होगा और ये भी 2x होगा। बिल्कुल सेम इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। यहां पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x प्लस 2x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 5 कहां जाके डिवाइड करेगा, और 5 से हम 180 को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स तो आता है 36। कितना आता है 36। हमने आपको जैसे भी बताया था, आपको अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर x 36 आ चुका है तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। एंगल B और एंगल C तो बराबर थे, दैट मींस ट्वाइस ऑफ 36 जो होता है 72 डिग्री। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल 16 की तरह ही सॉल्व किया है, क्योंकि दोनों अप्रोक्सीमेटली बिल्कुल सेम थे। अब आते हैं अपनी वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पर, जो कि है 18th। द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इफ 3 एंगल्स आर दिस दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यहाँ कुछ लेट नहीं करना। पहली लाइन से ही जो 3 एंगल्स की वैल्यू दी गई है इनको ऐड करके 180 के इक्वल रख दीजिए और सॉल्यूशन स्टार्ट करिए। क्या दे रखा था 2x प्लस 15 2x प्लस 15 प्लस 85 प्लस x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। आपको क्वेश्चन की शुरुआत इसी से करनी है, जहां आपको तीनों एंगल्स बराबर इक्वल पुट करके 180 के रखने थे। जस्ट सिंपलीफाई करिए और x निकालिए। 2x प्लस x 3x, 85 प्लस 15 100 प्लस 20 120
इज इक्वल्स टू 180, ये वहां जाके सब्ट्रैक्ट करेगा। चलिए कराते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर 60 मिला, ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करना, वहां जाकर डिवाइड करेगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स x की वैल्यू बहुत ही आसानी से 20 आ चुकी है। क्वेश्चन तो ये बहुत ही सिंपल था। अगर ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसे, तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल, ऐड किया, सिंप्लीफाई किया, x की वैल्यू 20 आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर बहुत सारे समझाए हैं। हमने आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट किया था, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड लास्टली 18। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, दैट मींस ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आप सभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए अपनी कॉपी में और एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, ठीक है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Subscribe to my channel Nitin Gupta Classes and press the bell icon to get the notification of the latest videos. You can also follow me on Instagram and Facebook at Nitin Gupta Classes. You can also mail me at nitinguptaclasses17@gmail.com. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।